हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। उसमें 2 टॉपिक है जो आज हम डील करेंगे। नंबर 1 इज़ द सोशल लॉफिंग, नंबर 2 जोहारी विंडो। सोशल लॉफिंग होता क्या है? कॉमन वे में हम समझते हैं, जब ग्रुप में कोई वर्क होता है तो जितने इफ़िशिएंट, स्किल्ड, मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं उनको उनकी कैलिबर के अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। बट कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो उस टीम के मेंबर थे, उस ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, बट अगर टीम विन हो रही है, टीम अपना टास्क ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एप्रिसिएशन उनको भी मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या है? इट रिफर्स टू साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ये एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है विच हैज़ ब्रॉट द फॉरवर्डेड डिफरेंट साइड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन की बात करें तो कुछ ऐसे मानव संसाधन भी हैं जो सोशल लॉफिंग के दायरे में आते हैं। इट स्टेट दैट एम्प्लॉय वर्किंग इन द ग्रुप अंडर परफॉर्मेंस गिवन टास्क इन कंपैरिजन टू देयर पोटेंशियल अल्टीमेट hindering the group performance. This is because they develop the causal attitude towards the assigned responsibilities by putting in there the least contribution and thus relying upon the effort of other team member. Similarly, जो मैंने कहा, सोशल लॉफिंग वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, विदाउट एनी एफर्ट वो हायर पोजीशन पे हैं। सपोज़ कि किसी की फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, तो जो बच्चा है अगर वो ऑन एन एवरेज IQ लेवल का है तो भी उसका माइंडसेट डॉक्टर लेवल का ही होगा, कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन भी डॉक्टर लेवल की होगी। तो ये सोशल लॉफिंग में आता है। वी आर द सोशल एनिमल। कुछ चीज़ें हमको बाय बर्थ मिलती हैं, कुछ चीज़ें बिना एफर्ट के मिलती हैं, जो कि सोशल लॉफिंग के डायमेंशन में आता है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं सोशल लॉफिंग के? किन किन कारणों से सोशल लॉफिंग होता है? अगर कॉम्प्लेक्स गोल है, गोल इतना टफ है कि वो कंपीट नहीं किया जा सकता, तब सोशल लॉफिंग होता है। बहुत ईजीएस्ट गोल है जो बहुत ईजिली अचीवेबल है, तो ईजिली अवेलेबल है, अचीवेबल है, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और उसका हाई परफॉर्मेंस, हाई एट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल लॉफिंग। गोल वैल्यू हमको नहीं पता है, बट हमने जो काम किया है, हमने जो सिंपल एफर्ट लगाया, आपने एडवर्टीज़मेंट देखा होगा कि आपने कुछ ना करके हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो वो जो कुछ ना करने वाले मेंबर हैं वो सोशल लॉफिंग में आते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल लॉफिंग कई बार इसलिए भी होता है कि मोटिवेशन नहीं दिया गया है। सेंस ऑफ द इन्फीरियॉरिटी, कई बार इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं जिसकी वजह से सोशल लॉफिंग होता है। लोअर्ड सेंस ऑफ द इफ़ेक्टिवनेस, हमको ये नहीं पता कि वर्किंग कंडीशन की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, ह्यूमन बीइंग की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, किसी वर्क को इफ़िशिएंटली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना स्किल्ड होना पड़ेगा, कितना नॉलेजेबल होना पड़ेगा। विथआउट एनी सेंस अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं और वर्क ब्यूटीफुली परफॉर्म हो जाता है, तो एप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए जिन्होंने एफर्ट लगाया। लेकिन होता क्या, एप्रिसिएशन उसको भी मिलता है जिसको तो इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो जब एक ग्रुप परफॉर्म करता है तो उसके हर एक मेंबर को, हर एक लीडर को एप्रिसिएशन मिलता है, दैट इज़ द सोशल लॉफिंग। लार्ज ग्रुप, यस डेफिनेटली, जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितनी ज़्यादा मेंबर होंगे, मान के चलिए कि उनमें से कुछ मेंबर वर्क करेंगे, कुछ मेंबर उसका, हम ये कहते हैं ना कि एक का किया हुआ काम दूसरे के लिए अप्रिसिएशन का जरिया बनता है, तो ऐसे ही है। मर्ज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेंस नहीं है, मर्ज कर दिया गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी भी वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सोशल लॉफिंग होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 2 साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने दिया। नंबर 1 है फ्री राइडर इफ़ेक्ट, नंबर 2 है सकर इफ़ेक्ट। तो देखते हैं फ्री राइडर इफ़ेक्ट क्या है। फ्री राइडर इफ़ेक्ट को रिंगलमैन इफ़ेक्ट कहा जाता है। रिंगलमैन ने ये पुलिंग एक्सपेरिमेंट, रोप पुलिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको दिया है, जिसे हम फ्री राइडर इफ़ेक्ट कहते हैं। उनका कहना ये है कि द लाइकहुड ऑफ द सोशल लॉफिंग इंक्रीज एज ग्रुप साइज इंक्रीज। ग्रुप साइज जितना बड़ा होगा सोशल लॉफिंग उतना बड़ा होगा। सोशल लॉफिंग होगा ग्रुप साइज जितना बड़ा होगा, जितने अधिक मेंबर होंगे, मान के चलिए कि उनमें से सोशल लॉफिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। सपोज़ कि आपको कोई टास्क दिया गया है, आपके ग्रुप में उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 15 मेंबर्स को ऐड ऑन किया गया है। 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, एफिशिएंट हैं, हार्ड वर्किंग है। बिसाइड 10 मेंबर उनको सपोर्ट के लिए रखा गया है, जिसमें से 5 ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो उस टास्क में अपने एक्सपीरियंस को इनपुट करेंगे। बट जो 5 मेंबर्स से हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको लर्न करने के लिए रखा गया है। बट होता क्या है, अब अगर ये टास्क अचीव हो जाता है तो उन 15 मेंबर्स के साथ इन 5 मेंबर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। दैट इज़ द लार्ज साइज ऑफ ग्रुप। सकर इफ़ेक्ट क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, फ्री राइडर इफ़ेक्ट होता है, तो फ्री राइडर इफ़ेक्ट की वजह से अगर 5 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने बिना किसी एफर्ट के एप्रिसिएशन एक्सेप्ट किया है, तो जो 15 मेंबर ने हार्डवर्क किया है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सकर इफ़ेक्ट। कॉजेज़ ऑफ सोशल लॉफिंग, ये आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स गोल होना चाहिए, ईजिली अचीवेबल होना चाहिए, गोल वैल्यूज़ होने चाहिए, लैक ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए एंड लार्जर ग्रुप होना चाहिए। इसके इफ़ेक्ट को देते हैं। सोशल लॉफिंग का इफ़ेक्ट क्या क्या है? अगर सोशल लॉफिंग होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी सेक्टर में, तो उसकी वजह से होता क्या है, लीड टू पुअर टीम स्पिरिट। ना चाहते हुए भी बार बार उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है जिन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, तो फिर जो टीम लीडर है, टीम स्पिरिट है, वो पुअर हो जाती है। पोर्ट्रेट नेगेटिविटी, पोर्ट्रेट नेगेटिविटी मतलब उसका जो विजुअलाइजेशन है वो नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई टास्क परफॉर्म किया जाएगा तो पता है कि 10 लोग मिलके इजीली कर लेंगे, उनमें से कुछ ना भी करे तो चलेगा। तो ना चाहते हुए भी जो हार्ड वर्किंग है उनके लिए तो बेटर है, बट जो हार्ड वर्किंग नहीं है उनको पता है कि लड्डू तो ऐसे ही खाने के लिए मिल जाएगा। हाइंडर द डेवलपमेंट, इसकी वजह से डेवलपमेंट हाइड होता है। डेवलपमेंट के चांसेस कहाँ होते हैं? जहाँ हार्ड वर्किंग होता है, जहाँ लर्निंग बिहेवियर होता है, जहाँ लीडरशिप क्वालिटी होती है। केवल सिल्वर स्पून फीडिंग से काम नहीं चलता है, और जो सिल्वर स्पून फीडिंग करता है, जो नेपोटिज्म करता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोशल लॉफिंग की तरह ही होती है। कॉजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। डेफिनेटली आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो मैकेनिकल रिसोर्सेस हैं, जो वैल्यूबल एसेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनका वेस्टेज हो रहा है। आप ऐसी पुअर टीम तैयार कर रहे हैं जो आपको गड्ढे में डुबो देगी। ना चाहते हुए भी हम ये कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, लाइक दैट। तो अगर राजा है, एक लीडर है, एक सुप्रीम है, बट उसकी प्रजा कैलिबर होने के बाद भी राजा की तरह ही लेज़ी है, टोटली ब्लाइंडेड है, तो मान के चलिए कि चौपट राज्य ही होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव हार्डवर्किंग टीम
मेंबर कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड होंगे। वो व्यक्ति जो हार्ड वर्कर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि खून पसीने की कमाई से किया हुआ काम ही सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, फाइनल रिज़ल्ट देता है। जब उन्होंने देखा कि विदाउट एनी एफर्ट भी सारी चीज़ें अचीवेबल हैं, तो क्यों एफर्ट लगाया जाए, और वो डीमोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कोई टास्क अचीव करना हो तो वो पहले ही डिनाई कर देंगे। तो ये सिनेरियो इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा पाया जाता है। अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग, यस, निर्णय लेने की क्षमता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जोखिम उठाने के लिए तैयार था, लॉस को झेलने के तैयार था कि मेहनत तो करेंगे, उसके बाद जो परिणाम होगा देखा जाएगा, अब वो इतना डीमोटिवेटेड हो गया है कि वो लीड करने के लिए तैयार ही नहीं है, वर्क परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको पता है कि विदाउट एनी एफर्ट सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो ये ज़रूरी क्या है। ओके, एंड ऑफ द नोट। सोशल लॉफिंग क्या है? सोशल लॉफिंग इज़ द साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो उन पर्सन के लिए बनाया गया जो केवल सिल्वर स्पून फीडिंग करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। फ्री राइडल इफ़ेक्ट होता है जिसमें लार्ज साइज़ की वजह से उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जिन्होंने एफर्ट नहीं लगाया। सकर इफ़ेक्ट है जिन लोगों ने विदाउट एनी इफ़ेक्ट, विदाउट एनी पोटेंशियल सारी चीज़ों को अचीव की है, उनकी वजह से जो हार्डवर्किंग है वो डीमोटिवेटेड होते हैं। दिस आर द सकिंग इफ़ेक्ट। कॉजेस आपने देखा है, अगर कॉम्प्लेक्स गोल है तो भी सोशल लॉफिंग होगा, ईजीएस्ट गोल है तो भी सोशल लॉफिंग होगा, गोल सेटिंग ना किया गया हो तो भी सोशल लॉफिंग होगा। दीज आर द कॉजेस। इफ़ेक्ट की बात करें तो उससे हार्डवर्कर जो हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव पोर्ट्रेट फॉर्म होता है, कॉजेस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज होता है, डिसीज़न मेकिंग अफेक्ट होता है। तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।